लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के अंदर 1 to 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नाउ आगे वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, समझ लेना। द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। सम एडिशन करना है, किसके लिए हमें एडिशन करना है यहाँ पर? पैरामीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो पैरामीटर जिसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं उसका, और स्क्वायर का पैरामीटर मतलब चारों साइड का एडिशन, लेंथ का एडिशन। वो एडिशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर के, वेर के इज ए कांस्टेंट। तो कोई भी क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट दिया होगा, तो वहां से हमें स्टार्ट करना होता है कांस्टेंट से, ठीक है। और देन प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लिस्ट, लिस्ट मतलब मिनिमम। आपको एरिया का एडिशन, यहाँ पर सर्कल एंड स्क्वायर के एरिया का एडिशन, एरिया का एडिशन करना है, और वो लिस्ट मतलब मिनिमम प्रूव करना है। और मिनिमम प्रूव करने के बाद वो कब मिनिमम होगा? व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब जो भी स्क्वायर था उसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाए उस टाइम, ओके, मतलब डबल, रेडियस का डबल हो जाए उस टाइम एरिया का एडिशन क्या होने वाला है? मिनिमम होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? जो कांस्टेंट आपको दिया होता है वहां से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर एंड एक सर्कल ड्रॉ कर ले। चलिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल, और यहाँ पर चलो मान लो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है मैंने, ओके। चलिए स्क्वायर सर्कल है तो उसके लिए रेडियस हो जाएगी, एंड स्क्वायर है, चारों लेंथ सेम ही है तो मान लो वो है x, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? सम ऑफ द पेरीमीटर्स, सम ऑफ द पेरीमीटर, सम, ओके, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे लिख लेना आप। सम ऑफ द पेरीमीटर्स इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? के। अब दोनों का सम ऑफ द पैरामीटर मतलब सर्कल के लिए वो सर्कमफेरेंस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, दैट मीन्स वो बन जाएगा 2πr प्लस यहाँ पर चारों साइड का एडिशन, चारों सेम ही होगी मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 4x इज इक्वल टू बनेगा के। यहाँ से कोई भी x या r दोनों में से किसी एक को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। चलो मैं बना रहा हूँ x को, तो k माइनस 2πr कि x से 4 से डिवाइड कर लिया तो k माइनस 2πr डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा हमारा x। नाउ हमें जो लिस्ट बताना है वो मिनिमम बताने के लिए क्या बनाना है? यहाँ पर सम ऑफ एरियाज। चलिए वहां से स्टार्ट करें। यहाँ पर लिखना है हमें सम ऑफ द एरियाज। चलो सम ऑफ द एरियाज, चलो मान लो वो ए है, किसका एरिया का एडिशन करना है? सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें दोनों का एरिया का एडिशन करना है, एडिशन, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? πr स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, यहाँ पर लेंथ x लिए, दैट मीन्स वो बन जाएगा x स्क्वायर। ये a है, बट यहाँ पर हमने x की जगह क्या रखना है? k माइनस 2πr अपॉन 4, तो चलो वो रख लिया जाए। तो πr स्क्वायर प्लस x की जगह k माइनस 2πr डिवाइड बाई 4, और उसका क्या करना है हमें? स्क्वायर। चलो इसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन ऊपर दे देते हैं। देन जो हमारी मेथड है मिनिमम मैक्सिमम के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन, वो सब करना है। चलिए a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो πr स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 2ab करने से 4k πr मिलेगा, प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर 2πr का स्क्वायर 4 स्क्वायर r स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या होगा भाई? 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जाए, 16 मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 πr स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k πr प्लस 4 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 16। कुछ कैंसिल नहीं होगा वैसे, बट एज इट इज हम रहने दें। ये हुआ सम ऑफ एरियाज। नाउ हमें इसको बनाना है मिनिमम, ओके। मिनिमम बताना है, उसके लिए 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है। आपको दिखाई देगा पूरा टर्म r के फॉर्म में, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर, जहां जहां आर दिखे आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, दैट मीन्स 32 πr प्लस के स्क्वायर कांस्टेंट का 0, यहाँ पर आर का होगा 1 मतलब 4k पाई, और यहाँ पर आर स्क्वायर का 2r, दैट मीन्स 8 स्क्वायर r अपॉन 16। चलिए अगेन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले ही लेते हैं। डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, 30 πr में आर का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 32 पाई, ये वाला 4k पाई पूरा कांस्टेंट निकल जाएगा, और लास्ट में प्लस आर का 1, दैट मीन्स 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 16। यहाँ से देख सकते हैं हम पूरा आंसर ग्रेटर देन 0, क्योंकि पाई है, पाई तो पॉजिटिव है 3.14, तो यहाँ पर पूरा आंसर हमें क्या मिलने वाला है? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ एरियाज इज, सम ऑफ एरिया इज मिनिमम, ओके। तो मतलब जो दो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें से एक फर्स्ट चीज़ प्रूव हो गई,
एरियाज का एडिशन हमें लिस्ट मतलब मिनिमम बताना था, वो यहाँ पर ग्रेटर देन, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा हमारे लिए मिनिमम। नाउ हमें सेकंड, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब x है, वो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डबल द रेडियस मतलब 2r होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0 रखना है पहले, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। नाउ dA अपॉन dr ऊपर आप देख सकते हो 32 पाई r लिखना है ऐसे ही, 32 पाई r माइनस 4k पाई प्लस 8 पाई स्क्वायर r डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ से ऊपर से 4 है, साथ में पाई भी है, और कुछ है कॉमन नहीं है। चलिए 4 पाई कॉमन है तो क्या बचेगा 8r माइनस 4 पाई गया मतलब k है, प्लस 4 पाई गया मतलब 2 पाई r बचेगा इज इक्वल टू 0, और नीचे है 16। अब देखो भाई 4 पाई 16 वो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 के साथ चला जाएगा। इसको थोड़ा बहुत आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 8r माइनस k प्लस 2 पाई r ऐसा हमें मिल रहा है इज इक्वल टू 0। चलिए k को सब्जेक्ट बनाए, आप r को भी बना सकते हो, यहाँ और यहाँ r कॉमन ले लो, देन r को सब्जेक्ट बनाओ। मैं यहाँ पर चलो k को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, इक्वल टू के सामने RHS में ले गए, दैट मीन्स बचेगा 8r प्लस 2 पाई r, 8r प्लस 2 पाई r, ये हुआ हमारे लिए k। नाउ हमें जो प्रूव करना है व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं हमने x फाइंड किया हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। चलिए x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, k माइनस 2 पाई r अपॉन में है 4। चलिए k ऊपर है ना, k की वैल्यू यहाँ पर रखकर सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। k इज इक्वल टू है 8r प्लस 2 पाई r, माइनस तो है ही पीछे 2 पाई r और अपॉन में है 4। चलिए 2 पाई r कैंसिल है, 8r अपॉन 4 दैट मीन्स 2r, तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 2r, दैट मीन्स ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो दो चीज हमें प्रूव करनी थी, 1 बाय 1 करनी है। सबसे पहले एरिया को मिनिमम बताना था, सम ऑफ द एरियाज मिनिमम, एंड सेकंड वन x इक्वल टू क्या बताना था हमें 2r। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लेना, बाकी मेथड को हमें पकड़ के रखना है। ओके, ठीक हुआ, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। A window is in the form of the rectangular surmounted by the semicircular opening। ठीक है, अब एक विंडो है, उसका शेप कैसा है, एक तो रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके ऊपर देखो आप रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब ऊपर की साइड वो सेमी सर्कुलर शेप में है। मतलब बता देते आपको कैसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखो ओके, यहाँ पर इसको कंपलसरी आपको ड्रॉ करना है, ये रेक्टेंगल है, ओके, और ये वाला रेक्टेंगल हुआ, और उसके ऊपर सर माउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मतलब उसके ऊपर आपको ऐसे ड्रॉ करना है एक सेमी सर्कुलर, ठीक है ना, तो ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग मतलब ये भी ओपन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो शेप आपको दिखाई दे, एक तो रेक्टेंगल है और ऊपर क्या है सेमी सर्कल। अब ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर कोई ना कोई लेंथ होगी, मान लो ये चलो x है और ये मान लो चलो y है, ओके, और क्वेश्चन में ये वाला आपको रेडियस चलो दिया हुआ है r, ठीक है ना। अब देखो सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। अब जो पेरीमीटर ऑफ विंडो बनेगा टोटल वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर पेरीमीटर, पहले तो हम क्या करेंगे टोटल पेरीमीटर, चलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लेना। चलिए यहाँ पर टोटल पेरीमीटर, मैं डायरेक्टली जो फिगर ड्रॉ किए मैंने उसके हिसाब से लिखूंगा। टोटल पेरीमीटर यहाँ पर 10 मीटर है, चलिए मुझे डायरेक्टली लिखना है, ठीक है ना। अब देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, आउटर साइड का एडिशन। चलिए तो यहाँ पर देखो भाई, ये वाला यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, पेरीमीटर मतलब ऊपर घूम के मुझे नीचे आना है। चलो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y, चलो y प्लस यहाँ से लेके इतना पोर्शन, मतलब ये सरकमफरेंस हुआ सेमी सर्कुलर का। सरकमफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे 2 पाई r होता है उसका हाफ क्या हो जाएगा पाई r, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ की लेंथ वो हो जाएगी पाई r, देन प्लस यहाँ से लेकर यहाँ मतलब y, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ मतलब दैट हो जाएगा x, और वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। और फिगर ड्रॉ करने से हमें इतना पता चला कि यहाँ इतना लेंथ r है, ये वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं वो r ही है, तो टोटल हो जाएगा 2r और वही बन जाएगा x। r प्लस r इज इक्वल टू x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2r। तो इसका भी कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। मैंने x को भी r के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ से मैं चलो y को भी सब्जेक्ट बनाऊँ r के फॉर्म में। देखो y प्लस y 2y प्लस पाई r प्लस x, बट x की जगह 2r इज इक्वल टू 10।
चलिए 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई आर माइनस 2r, ओके, और y 10 माइनस पाई आर माइनस 2r डिवाइड बाय 2। चलिए y मिल गया है इन टर्म्स ऑफ r, मतलब ये भी r के फॉर्म में हो चुका है y भी, एंड यहाँ पर x भी r के फॉर्म में था। नाउ हमें क्वेश्चन आगे समझना है, क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। विंडो के जो डायमेंशन है, ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी बोलना हो आपको, वो हमें फाइंड करना है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। मतलब ये जो विंडो है उसमें से लाइट आ रही है, बाहर से जो लाइट आएगी वो मैक्सिमम कर्व होगी, मतलब हमें यहाँ पर मैक्सिमम बताना है। बट मैक्सिमम क्या बताना है, यहाँ पर वो लाइट आने वाली है, मतलब लाइट के लिए कोई फॉर्मूला तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो रियल लाइट कहाँ से आ रही है, विंडो में से आ रही है। अब विंडो का अंदर का जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। ये आउटर साइड है वो पेरीमीटर हुआ, अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है हमारे लिए एरिया। तो हमें टोटल एरिया को मैक्सिमम बताना है, इतना समझ में आया। मैक्सिमम लाइट हमें लेनी है, दैट मीन्स जो अंदर वाला पोर्शन है वो एरिया है, तो वहां से ही तो लाइट आएगी। तो एरिया को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है फॉर वॉल ओपनिंग, ठीक है ना। तो मतलब हमें एरिया को मैक्सिमम भी बताना है। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, और सेकंड क्वेश्चन हमें डायमेंशन भी फाइंड करने हैं। चलिए तो मेथड बाय मेथड जाना है, हमें मैक्सिमम क्या बताना है, यहाँ पर पता चल गया आपको एरिया। तो चलिए टोटल एरिया यहाँ से आपको बताना है। एरिया का चलो मैंने ये लिख लिया, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ पर पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, ओके ना, सेमी सर्कल। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस सेमी सर्कल का एरिया। वैसे पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है हाफ, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है। नाउ पूरा क्वेश्चन हमें आर के फॉर्म में रखना है, क्योंकि x की जगह हमने 2r और y की जगह क्या रखना है, 10 माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2, मतलब सब कुछ r के फॉर्म में। x की जगह 2r और साथ में y की जगह 10 माइनस पाई आर माइनस 2r डिवाइड बाय 2। चलिए यहाँ पर प्लस करके पाई आर स्क्वायर बाई 2। चलो थोड़ा बहुत सॉल्व तो करना ही है। चलिए यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो 2 कैंसिल नहीं कर रहे, एलसीएम लेना है हमें, ओके। आगे जाके भी एलसीएम तो लेना है, नीचे देखो 2 एलसीएम में आ चुका है। अब ये वाला 2r मल्टीप्लाई हो गया, 10 इंटू 2r मतलब 20r माइनस 2r इंटू पाई आर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2r 4r स्क्वायर, और ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर साथ में ले सकते हैं, तो 20r माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पीछे है 4r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये होता है हमारे लिए एरिया ए, किसके फॉर्म में, आर के फॉर्म में। ना हमें क्या कर लेना है, डिफरेंशिएशन 2 बार विथ रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, आर। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर, जहाँ आर है वहाँ पर डिफरेंशिएशन देखो 20r का 20 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर हो जाएगा, सेम थिंग 4r स्क्वायर का 8r हो जाएगा डिवाइड बाय 2 है। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। नाउ सेकंड ऑर्डर लेना ही है, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 पाई आर का 2 पाई, क्योंकि आर का 1 है, माइनस 8 डिवाइड बाय 2 कॉमन एंड कैंसिल कर ले तो माइनस पाई माइनस 4। ये पूरा आंसर लेस देन 0 मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो सेकेंड ऑर्डर है उसका आंसर लेस देन 0 डायरेक्ट मिल गया है। बाकी हम क्या करते थे, यहाँ से वैल्यू कुछ मिलेगी वो यहाँ पर रखेंगे, बट यहाँ पर डायरेक्टली पहले से आंसर लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया। तो हम लिख सकते हैं सो मैक्सिमम एरिया। चलिए यहाँ से इतना मैक्सिमम एरिया है, इतना हमें पता चल चुका है। नाउ हमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0 लगना था, तो चलिए नाउ डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या कर लेना है हमें 0। अब देख सकते हो डी ए बाई डी आर मतलब है 20 माइनस 2 पाई आर माइनस 8r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला 2 चला जाएगा और ऊपर से 2 कॉमन भी आएगा, वो भी चला जाएगा, तो ऊपर मिलेगा 10 माइनस पाई आर माइनस 4r इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमें चलो कुछ डायमेंशन तो फाइंड करने थे, मतलब r फाइंड कर ले यहाँ से, क्योंकि r ही दिखाई दे रहा है। चलो तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 4r, r कॉमन है, तो 10 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। तो ये हमें रेडियस मिल चुकी है। नाउ रेडियस का ही हमने यूज़ किया था x एंड y के अंदर, वही हमें फाइंड करने। x मतलब हो जाएगा रेक्टेंगल की लेंथ, मतलब कि विंडो की लेंथ हो जाएगी x इक्वल टू 2r। यार x इज इक्वल टू क्या है भाई 2r। चलिए तो 2 इंटू आर, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मीटर में दिया था, तो रेडियस चलो मीटर में लिख दे 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। नाउ x इक्वल टू 2r है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 10 की जगह 20 हो जाएगा डिवाइड बाई पाई प्लस 4 मीटर, ओके। ये यूनिट आपको कंपलसरी लिखना है।
नाउ y की बारी, तो y इज इक्वल टू, आप देख लो भाई यहाँ पर y इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 10 माइनस, आगे है पाई आर माइनस 2r, पाई आर माइनस 2r डिवाइड बाय 2। चलिए हमें r की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, r नीचे हमने फाइंड किया हुआ है। चलिए जहाँ जहाँ r है वहाँ पर वैल्यू रखे, r की जगह 10/π+4 मैंने रख लिया है। नेक्स्ट है -2 के साथ r, तो वो हो जाएगा 10/π+4 डिवाइड बाय 2 है। नाउ एलसीएम लेना है, तो π+4 मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, तो 10π प्लस 10 × 4 40 माइनस 10π माइनस 20 डिवाइड बाय π+4 नीचे 2 × π+4। चलिए 10π कैंसिल, 40 माइनस 20 मतलब 20 डिवाइड बाय 2 × π+4, तो आंसर है 10/π+4, ये हो जाएगा y, और वो है हमारे लिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ या हाइट भी बोल सकते हो, वो हो जाएगी हमारे लिए 10/π+4 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर डायमेंशन, ये सब क्या हो जाएगा हमारे लिए डायमेंशन। ओके, तो अच्छे तरीके से आप थोड़ा बहुत लिख लेना, मैंने आपको मेथड बता दी कैसे हम उसको सॉल्व करने वाला, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप देख लेना और समझ लेना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। चलिए वहां से स्टार्ट करें, ड्रॉ कर लेते पहले। चलिए तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें पहले ड्रॉ कर लेना है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है वैसे। चलिए तो यहाँ पर हमें पता ही है कि ये क्या हो जाएगा 90, मान लो ये है ए बी एंड सी। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाइपोटेनियस, अ पॉइंट ऑन दी हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस पर कोई पॉइंट है। चलो मान लो वो यहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है, ए बी सी के बाद आएगा डी, इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब जो साइड्स है ये हाइपोटेनियस, बाकी दो बची साइड ये वाली और ये वाली, यहाँ से उसका डिस्टेंस है ए एंड बी। मान लो कि ये डिस्टेंस है स्मॉल ए और ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल बी। समझ में आ रहा है ना, हमें साइड से डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल बी, तो हमने वो ड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड करनी है और उसको मिनिमम प्रूव करना है, और वो मिनिमम प्रूव करने के बाद वो लेंथ भी फाइंड करेगी, और वो भी हमें यहाँ पर बतानी है a⁴ प्लस b⁴ 3/2। चलिए सॉल्व करना है अब। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है उसके हिसाब से जाना है। AC है ना हमारे लिए, तो यहाँ पर आएगा AD प्लस हो जाएगा CD, तो हमें AD प्लस CD करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में A लेंथ दी थी, उसके हिसाब से मुझे थीटा रखना है, ये दोनों थीटा सेम ही हो जाएंगे। चलिए तो थोड़ा बहुत आपको लिख लेना है अपने हिसाब से। यहाँ पर मान लो M है और यहाँ पर मान लो चलो N है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस की लेंथ मतलब यहाँ पर AD एंड यहाँ पर CD वो फाइंड करना है। अब AD के लिए ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल AMD। तो चलिए वहाँ से लिखे हम ट्राइंगल AMD, ट्राइंगल AMD के अंदर आप देख सकते हो कि थीटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो थीटा के लिए देखना है आपको साथ में एडजेसेंट साइड भी है, एडजेसेंट, और यहाँ पर मुझे AD भी चाहिए, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हाइपोटेनियस के लिए क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर ट्राइंगल AMD में कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस मतलब एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब A डिवाइड बाय AD। चलिए देख लो भाई ऊपर A डिवाइड बाय क्या हो जाएगा AD, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू AD ऊपर A/cos, नीचे cos ऊपर जाएगा तो sec A sec थीटा। ओके, थोड़ा बहुत मैंने डायरेक्ट लिखा है पर आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल DNC के अंदर ये वाला थीटा है, तो उसके ऑपोजिट में आपको B दिखाई देगा। ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस वाला लेंथ तो चाहिए हमें, तो ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस मतलब वो बन जाएगा हमारे लिए साइन, तो वहां पर वो लिखना है हमें। चलिए फॉर ट्राइंगल DNC, ट्राइंगल DNC साइन थीटा लिखना है, पता चला ना कॉस कहाँ पर लेना है और साइन कहाँ पर लेना है। थीटा के लिए ऑपोजिट दिया है यहाँ पर, तो मतलब साइन लेना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू B डिवाइड बाय यहाँ पर है CD, तो यहाँ से CD निकल के आएगा B/sin, दैट मीन्स B cosec थीटा। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस बन रहा था AD प्लस CD करने से वो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ बात करें हम हाइपोटेनियस। ओके, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू AD प्लस CD। चलिए AD की वैल्यू A sec थीटा और CD की वैल्यू B cosec थीटा। पूरा क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में है, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया f ऑफ थीटा। नाउ हमें दो बार डिफरेंशिएशन लेना है। चलिए 1/1 जाए
तो पहली बार डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश ऑफ थीटा, तो एफ डैश ऑफ थीटा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सेक का होता है सेक इंटू टेन, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और कॉसेक का होता है माइनस, तो माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हमें सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन लेना ही है, चलो वो ध्यान रख लेना है आपको, एफ डबल डैश ऑफ थीटा। चलो तो एफ डबल डैश ऑफ थीटा समझ लो, ये कांस्टेंट तो एज इट इज, बट सेक इंटू टेन मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, देखो भाई सेक एज इट इज है, उसके साथ जो रहेगा टेन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड वन टेन थीटा एज इट इज है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन। चलिए आगे जाएंगे, माइनस करके बी है तो चलिए ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस करके मैंने लिख लिया यहाँ पर बी ब्रैकेट में, कॉसेक इंटू कॉट मल्टीप्लीकेशन रूल अगेन, कॉसेक एज इट इज, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, चलो वो भी मैंने लिख लिया, माइनस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज मतलब कॉट थीटा एज इट इज, कॉसेक का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस कॉसेक इंटू कॉट, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन दे दे, ऊपर वाला ए एज इट इज है, सेक सेक स्क्वायर मतलब सेक क्यूब हो जाएगा, प्लस सेक इंटू टेन स्क्वायर हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे जाएंगे तो माइनस, ये अंदर से माइनस देखो बाहर आएगा, ये माइनस भी और ये माइनस भी बाहर आया, माइनस माइनस प्लस बी ब्रैकेट में, माइनस तो हो गया कॉसेक क्यूब थीटा एंड प्लस कॉसेक इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए यहाँ पर जो भी एंगल होगा थीटा वो बिटवीन क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 होता है, बाकी के दोनों जो एंगल होंगे वो 90 के लेस ही होंगे, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फंक्शन ले ले ट्रिगोनोमेट्री वाला वो पॉजिटिव आंसर देता है, तो एक के साथ भी पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है ना। ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला टर्म भी क्या है भाई पॉजिटिव, मतलब टोटल आंसर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर जो थीटा है वो कहाँ पर होगा, 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। नाउ हमें आगे एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 रखना ही है। चलिए बाय मेथड लेट नाउ एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, मेथड बाय मेथड ये हमें जाना है। चलो एफ डैश ऑफ थीटा हमने पहले से फाइंड कर लिया है ऊपर, चलो तो वो यहाँ पर है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कॉसेक इंटू कॉट, बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस टर्म है ना, चलो LHS के सामने RHS में जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए साइन कॉस में कन्वर्ट किया जाए, ए सेक मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन मतलब साइन अपॉन कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, इज इक्वल टू बी कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके ना। चलो यहाँ से सब कुछ थीटा वाले टर्म को LHS में रखिए, बाकी के RHS में रखे, थीटा वाले टर्म LHS में, नीचे से साइन 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 स्क्वायर, ऊपर साइन के साथ आएगा मतलब साइन क्यूब थीटा, नीचे कॉस 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 स्क्वायर, ऊपर से कॉस नीचे मतलब कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई, दैट मीन्स टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्यूब रूट लेना है, बी रेस टू बी 1/3 हो जाएगा और नीचे ए रेस टू बी कितना हो जाएगा 1/3। हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें वो मैक्सिमम बताना था, चलो यहाँ से वो ग्रेटर देन आया है मतलब हमें मिनिमम बताना था, लेंथ इज मिनिमम, तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन आया था उसके लिए लिखना बाकी रहेगा, तो हम लिख सकते हैं सो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज मिनिमम। ओके, ये टर्म लिखना था बीच में, चले वो लिख लिया हमने मिनिमम। नाउ वो लेंथ हमें फाइंड भी करनी, वो लेंथ मतलब था AC मतलब AD प्लस CD, वो लेंथ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। ओके, तो वही हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, देख लो भाई ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। अब यहाँ से आपको समझना है हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसके लिए हमें पहले थीटा पता होना चाहिए, तो यहाँ जो टेन थीटा मिला था, यहाँ पर जो टेन थीटा मिला था उसके हिसाब से हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर ले। यार ध्यान रख लो, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, बी रेस टू 1/3 डिवाइड बाई ए रेस टू 1/2, ट्राइंगल तो हमें पता ही है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ किया जाए, चलो तो ट्राइंगल के अंदर थीटा यहाँ पर है, तो टेन मतलब ऑपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट, बी रेस टू 1/3 यहाँ पर ए रेस टू 1/3, तो हाइपोटेनियस दोनों का स्क्वायर करके एडिशन
ए रेस्ट टू 2/3 प्लस बी रेस्ट टू 2/3। हमें चाहिए सेक थीटा। चलो यहाँ पर पहले सेक थीटा फाइंड कर ले। सेक मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ए रेस्ट टू 2/3 प्लस बी रेस्ट टू 2/3 डिवाइड बाय एडजेसेंट मतलब ए रेस्ट टू 1/3। नाउ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा भी हमें पता ही है। चलिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ए रेस्ट टू 2/3 बी रेस्ट टू 2/3 और डिवाइड बाय ऑपोजिट मतलब बी रेस्ट टू 1/3। नाउ दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। ए सेक थीटा लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए और सेक थीटा की वैल्यू ऊपर हमने लिखी हुई है ए रेस्ट टू 2/3 बी रेस्ट टू 2/3 डिवाइड बाय ए रेस्ट टू 1/3। नाउ प्लस करके बी लिखना है और कॉसेक थीटा की वैल्यू ए रेस्ट टू 2/3 प्लस बी रेस्ट टू 2/3 और नीचे है बी रेस्ट टू 1/3। समझ में आ रहा है ना। ऊपर से रूट टर्म कॉमन आएगा तो ऊपर वाला रूट कॉमन है तो देख सकते हैं हम ए रेस्ट टू 2/3 रूट में कॉमन है ए रेस्ट टू 2/3 बी रेस्ट टू 2/3 जो बचेगा वो ए अपॉन ए रेस्ट टू 1/3 बचेगा और यहाँ पर बी अपॉन बी रेस्ट टू 1/3। चलो रूट मतलब कितनी पावर है तो रूट मतलब 1/2 पावर है तो पूरे रूट के ऊपर मैंने लिख लिया 1/2 और यहाँ पर ऊपर नीचे बेस सेम पावर का सब्ट्रैक्शन ए रेस्ट टू 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स 2/3 तो ए रेस्ट टू 2/3 बी रेस्ट टू 2/3 सेम टू सेम टर्म है ना, बेस सेम तो पावर का एडिशन यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर ऊपर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 तो ए रेस्ट टू 2/3 प्लस बी रेस्ट टू 2/3 रेस्ट टू में 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ए रेस्ट टू 2/3 प्लस बी रेस्ट टू 2/3 इज इक्वल टू पावर में 3/2। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। चलो तो ऐसे हमें उसको फाइंड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है तो मेथड को पकड़ के रखना है। ऐसे बहुत सारे ए मेथड के एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिए तो 1 बाय 1 अच्छे से आपको समझना है। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 12 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन आपको क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया हुआ है एज ए लोकल मैक्सिमम मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके ना, ऐसा ही क्वेश्चन हमने आगे भी सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 6.5 के अंदर। मेथड बाय मेथड जाना है, फंक्शन दिया है, 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 लेना है। ओके ना, उसमें से जो x की वैल्यू मिलेगी उसको डबल डैश में रखना है। डबल डैश का आंसर लेस देन 0 आए तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमम और इज इक्वल टू 0 आए तो उसके लिए चेक करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुआ, वहां पर यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना है मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा कि फिर आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, तो बाय मेथड जाना है। चलो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है हमें उसके हिसाब से 2 बार डिफरेंशिएशन ले लें। ओके, क्वेश्चन लेंदी है बट आप समझ लेना फंक्शन x माइनस 2 रेस टू 4 x प्लस 1 रेस टू 3। ओके, सॉल्यूशन लेंदी है। चले तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले ले तो 2 फंक्शन है दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल करना है। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, नेक्स्ट प्लस सेकेंड वाला टर्म एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू 3 पावर आगे एक पावर कम। चलिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है, कॉमन निकालो, कुछ कॉमन आ रहा है x माइनस 2 रेस टू 4 x माइनस 2 रेस टू 3 मतलब x माइनस 2 का क्यूब कॉमन है इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर भी कॉमन है, जो बचेगा वो लिखना है। 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा यहाँ से और यहाँ से 4 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। चलिए यहाँ पर अंदर सिंप्लीफिकेशन दे देना है। नाउ यहाँ पर आगे वाला टर्म एज इट इज x माइनस 2 होल क्यूब x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये वाला देखो 3x प्लस 4x मतलब 7x माइनस 6 प्लस 4 मतलब माइनस 2, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश ऑफ x। नाउ अगेन डेरिवेटिव ले ही लेना है सेकेंड ऑर्डर। चलिए तो एफ डबल डैश ऑफ x 3 टर्म है 1 2 एंड 3, मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर 3 टर्म्स। आगे वाले दोनों चलो एज इट इज, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 7x का 7x का 1 2 का 0 प्लस सेकेंड और थर्ड चलो एज इट इज x प्लस 1 का स्क्वायर 7x माइनस 2 एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन उसमें पावर है तो पावर आगे एक पावर कम किया जाए। नेक्स्ट प्लस अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज x माइनस 2 होल क्यूब 7x माइनस 2 एज इट इज इनटू 2 पावर है, 2 का डिफरेंशिएशन 2 आगे एक पावर कम तो हो जाएगा ऊपर रेस टू 1 ना लिखे तो चलेगा। ओके, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप कॉमन निकाल सकते हो। चलिए यहाँ से कॉमन निकालना है हमें तो चलिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, चलो एज इट इज रहने देते, कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्टली यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा बहुत हमें 0 भी मिलेगा। चलिए तो 1 बाय 1 जाना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0। नाउ
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेना है भाई 0। चलिए तो सॉल्व करना है हमें। एफ डैश ऑफ एक्स में यहाँ पर हमें मिल चुका है x माइनस टू होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड 7x माइनस टू इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू यहाँ से 2 मिल चुकी है हमें, x सेकंड वाला में से -1 मिलेगा एंड थर्ड वाले में से x इक्वल टू 2/7। चलिए तीनों वैल्यू को 1/1 हमें डबल डैश में रखना है। ओके, ये ध्यान रखना है कहीं यहाँ पर गलती ना हो। 1/1। चलिए फर्स्ट x इज इक्वल टू 2। चलिए तो x इज इक्वल टू 2 को हमें डबल डैश में रखना है। ओके, मैं डायरेक्टली रखूंगा डबल डैश के अंदर, ये रहा हमारा डबल डैश, उसके अंदर रखना है f डबल डैश x की जगह 2। जहाँ जहाँ 2 वहाँ हमें x है वहाँ 2 रखना है। देखो 2 माइनस 2 0 ना, तो पहला वाला टर्म 0 प्लस ये वाले टर्म के अंदर भी 2 माइनस 2 0 मतलब ये भी 0। नेक्स्ट ये वाले टर्म में भी 2 माइनस 2 0 मतलब पूरा टर्म 0। तो यहाँ पर f डबल डैश ऑफ 2 हमें क्या मिल रहा है 0। दैट मीन्स यहाँ पर जब भी डबल डैश 0 आए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है फेल। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है, टेस्ट फेल। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना है। ओके, वो अभी हम कर रहे हैं बट यहाँ पर इतना हमने पहले फाइंड कर लिया। नाउ x की सेकंड वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पर देख लो भाई x इज इक्वल टू क्या रखना है हमें -। अगेन सेम टू सेम आपको वही आंसर रिपीट मिलेगा। f डबल डैश ऑफ -1 देख लो, -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0 मतलब तीनों टर्म में आपको 0 ही मिलने वाला है। दैट मीन्स अगेन आपको आंसर 0 मिलेगा फॉर f डबल डैश ऑफ -1। चलिए यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। ओके, वही हमें कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। नाउ लास्ट वाला टर्म x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर 2/7। चलिए x इज इक्वल टू 2/7। चलो 2/7 को हमें डबल डैश में रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी डबल डैश में रखा था। नाउ हम यहाँ पर भी डबल डैश में रखने वाले हैं f डबल डैश ऑफ 2/7। चलो तो पहले वाला टर्म में 2/7 माइनस 2 होल क्यूब, 2/7 माइनस 2 होल क्यूब इंटू 2/7 + 1, 2/7 + 1 और स्क्वायर है इंटू 7। बट आगे वाले टर्म तो 0 देंगे। 7x माइनस 2 वही होता है हमारे लिए 7x माइनस 2 0 मतलब ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। तो दोनों टर्म क्या होने वाले भाई 0। सॉल्व कर ले थोड़ा बहुत। देखो 7 × 2 14, ठीक है ना। 14 - 2 मतलब कितना हो जाएगा -12/7 होल क्यूब। यहाँ पर 2 + 7 मतलब 9/7 होल स्क्वायर और साथ में 7। यहाँ पर क्यूब करना है, माइनस का क्यूब माइनस होगा ही होगा। ये वाला 12 का क्यूब नीचे 7 का क्यूब इंटू 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो देख लो भाई आंसर लेस देन 0 आया है। लेस देन 0 मतलब हमें क्या मिलने वाला है मैक्सिमम वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 2/7 हमें क्या दे रहा है, तो ये हमें दे रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू आंसर में देगा। चलिए वो आंसर हमें फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है 2/7 को फंक्शन में रखना है। चलिए तो f ऑफ 2/7 क्वेश्चन देख लो, फंक्शन है उसमें x की जगह 2/7, 2/7 माइनस 2 रेज टू 4 इंटू 2/7 + 1 होल क्यूब। थोड़ा बहुत आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। 7 × 2 14 - 2 मतलब -12/7 रेज टू में 4 इंटू 7 + 2 मतलब 9/7 और क्यूब। इसको थोड़ा बहुत आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये वाला आप सॉल्व कर लेना। ये वाला जो आंसर होगा वो ओके हमें यहाँ पर लिखना है एट x = 2/7 वी हैव अ लोकल मैक्सिमम। तो जो आंसर मिलता है वो वाला आंसर होता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था लोकल मैक्सिमम फाइंड करो, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। नाउ जो सेकेंड ऑर्डर टेस्ट फेल हुआ था उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट का हमें यूज करना है फॉर x = 2। चलिए यहाँ से हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको याद होगा ना। चलिए इसके अंदर हम क्या करते थे, चलो तो जहाँ पर फंक्शन ओके थोड़ा सा याद करवा ले आपको। फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो कैसे पता चलता है, जब भी फंक्शन का डैश मतलब f डैश ऑफ x वो पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। देन डिक्रीज होने के लिए f डैश ऑफ x लेस देन 0 होता है। मतलब फंक्शन इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो तो ऊपर वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम आंसर देगा। फंक्शन डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो तो नीचे वाला पॉइंट आपको क्या देगा मिनिमम। बट जब भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है देन अगेन इंक्रीज हो रहा है तो बीच में जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेम थिंग फॉर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है देन अगेन डिक्रीज हो तो जो बीच में पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट हमें क्या मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जहां पर हमें मैक्सिमम के मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है, वही हमें यहाँ पर चेक करना है।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए चेक करना है हमें? फॉर x इक्वल टू 2। चलिए फर्स्ट ऑर्डर पहले वो मैं लिख लूँ, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब है, x प्लस 1 का स्क्वायर है और साथ में 7x माइनस 2 है। नाउ हमें फॉर x इज इक्वल टू पहले 2 के लिए चेक करना है। चलो देख लो भाई, x इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड ऑर्डर टेस्ट फेल हुआ था, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट करना है। उसके लिए 2 से लेस मतलब 2 माइनस, 2 से ज़्यादा मतलब 2 प्लस, दोनों के लिए पहले चेक करना है। ओके, तो यहाँ से दो रास्ते निकल जाएंगे। यहाँ से देखो भाई, एफ डैश ऑफ 2 माइनस और सेकेंड वन एफ डैश ऑफ 2 प्लस, दोनों का आंसर हमें चेक करना है। 2 माइनस मतलब 2 से कम वैल्यू ले लो, मतलब मैंने लिया है 1 यहाँ पर मैंने रखा। आंसर देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव वही देखना है। ये वाला 1 माइनस 2 मतलब -1 का क्यूब, दैट मीन्स नेगेटिव, तो ये फर्स्ट नेगेटिव है, सेकेंड वन पॉजिटिव है। यहाँ पर भी -1 रखेंगे यहाँ पर तो भी हमें पॉजिटिव, तो टोटल आंसर क्या मिल रहा है हमें? नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ 2 माइनस का आंसर लेस देन 0 है, जो मतलब पॉइंट x इक्वल टू 2 होता है, उससे लेस वैल्यू के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेस देन 0, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ यहाँ पर है 2 प्लस का आंसर, 2 प्लस मतलब मोर देन 2, मैंने ले लिया 3 माइनस 2 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस क्या मिल रहा है हमें? ग्रेटर देन 0। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखो ऐसे यहाँ पर 2 है, ओके, ये वाला पोर्शन जो है वो 2 माइनस है, ये वाला जो पोर्शन है वो 2 प्लस है। 2 माइनस के लिए फंक्शन यहाँ पर देखो लेस देन 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर 2 प्लस के लिए ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है। ओके ना, तो लेस देन होने के बाद मतलब डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो, तो जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो नीचे वाला पॉइंट लोकल मिनिमा होता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 हमारे लिए क्या है? लोकल मिनिमम पॉइंट। ओके, लोकल मिनिमा, ठीक है। एट x इक्वल टू 2 हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, अब वो वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है। चलिए मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, तो वो वाली वैल्यू को हमें फंक्शन में रखना है, वो खुद आपको कर लेना है। चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं, एफ ऑफ 2 करके क्वेश्चन के अंदर 2 रखना है, 2 माइनस 2⁴ 0 ही मिलेगा, पता ही है। ओके, 2 प्लस 1 का क्यूब, आंसर क्या मिल रहा है हमें? 0। तो ये बन जाएगा हमारे लिए लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके ना, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू। सो सेकंड वाले का आंसर लोकल मिनिमा वो वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो फॉर x इज इक्वल टू 2/7 लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, जो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। सेकेंड वन x इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हुआ था, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हमने यूज किया, डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स नीचे वाला पॉइंट लोकल मिनिमा होता है, तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2 वो वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में हमें x की जगह 2 रखना है, तो आंसर मिल रहा है 0, वो आंसर होता है लोकल मिनिमम वैल्यू। अभी एक और वैल्यू है, कौन सी? x इक्वल टू -1, चलो उसके लिए चेक करें। तो नाउ फॉर x इज इक्वल टू -1, ओके ना। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देख लेना है, तो 1 बाय 1 हमने यहाँ पर चेक किया हुआ है। ओके, तो ये ऊपर वाला है x इक्वल टू 2 के लिए, और ये वाला है 2/7 लोकल मैक्सिमा के लिए। चलो x इक्वल टू -1 1 बाय 1 हमें जो फर्स्ट ऑर्डर था, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो टेस्ट फेल हुआ था, तो फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है? पहले तो एफ डैश ऑफ -1 माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, एंड सेकेंड वन एफ डैश ऑफ -1 प्लस की वैल्यू चेक करनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर जो था उसके अंदर -1 से लेस मतलब -2 -4 का क्यूब नेगेटिव, तो चलो नेगेटिव है। -2 + 1 नेगेटिव का स्क्वायर मतलब वो तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना। -7 × -2 मतलब -14 -2 मतलब -16 मतलब नेगेटिव है, ठीक है ना। -1 से लेस कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर रखो, आंसर हमें क्या मिल रहा है? माइनस माइनस प्लस मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर हमें मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। नाउ एफ डैश ऑफ -1 प्लस -1 से ज्यादा, मान लो मैंने ले लिया 0 यहाँ पर रखा, माइनस का क्यूब नेगेटिव, 0 रखा स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 0 रखा नेगेटिव, तो टोटल आंसर माइनस माइनस क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ -1 प्लस का आंसर भी क्या मिल रहा है हमें? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीच में -1 है, देखो भाई यहाँ से ड्रॉ करें हम ऐसे ही, यहाँ पर है -1, ये वाला पोर्शन होता है -1 माइनस, और ये वाला पोर्शन होता है -1 प्लस, ठीक है ना। तो -1 से लेस वैल्यू -1 के लिए ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर भी देखो ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी इंक्रीज, मतलब -1 यहाँ पर है,
फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज हुआ, देन ये वाले पॉइंट से भी इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट ना आपको मैक्सिमम देगा ना आपको मिनिमम देगा, तो ये वाले पॉइंट को ही हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो यहाँ पर लिखना है हियर एफ डैश ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश ऑफ -1 + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब साइन चेंज नहीं हो रही है। जब भी साइन चेंज हो तो ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिले, बट यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहे, दैट मीन्स वो वाले पॉइंट के लिए आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। सो x = -1 इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे लोकल मैक्सिमम मिनिमम इन्फ्लेक्शन पॉइंट को निकाला जाता है, ठीक है ना? तो अच्छे से फिर से एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लो, समझ लो, देन आपको लिखना है। ओके, ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 13 की।